मसीह में आपकी सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे जी। चलिए आज फिर हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से थोड़ा सा सीखेंगे। कल 2 वीडियो मैंने बनाई थी रूहुल कुदुस के बारे में, दूसरे मददगार के बारे में। ये हम पढ़ रहे हैं, अब आखिरी ये वीडियो है। इसमें मैं बताऊंगी जो लिखा हुआ है, हम पढ़ेंगे, सीखेंगे और अमल करने की कोशिश करेंगे। यूहन्ना की इंजील 14 चैप्टर उसका जो है हमने पढ़ा था 14वीं से 15वीं आयत से लेकर हमने पढ़ा था 21 आयत तक। तो अभी हम पढ़ेंगे आज 22 से, और ये फिर शुक्र है खुदा का, इसमें हम इसको कवर कर लेंगे। सिर्फ पढ़ेंगे आसानी से, और इतना आसान सा है। जब जो खुदा पाक रूह की हिदायत से पढ़ता है तो खुदा हमें खुद ब खुद ही जो है गाइड करता जाता है। मैं अपनी बात करती हूँ, मुझे दूसरों को पता नहीं है ज़्यादा। लिखा है, उस यहूदा ने जो इस्करियोती ना था उससे कहा है, खुदावंद क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर तो जाहिर करना चाहता है मगर दुनिया पर नहीं। अब यहाँ पे खुदा यीशु मसीह ने थोड़ा सा ऊपर पिछली आयत में चले जाते 21 में लिखा कि जिसके पास मेरे हुक्म हैं और वो उन पर अमल करता है वही मुझसे मोहब्बत रखता है, और वो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे बाप का प्यारा है। जी, खुदावंद वहाँ पे बता रहे हैं कि जो मेरे हुक्मों को मानता है, अमल करता है, वो मेरे बाप का प्यारा है, और मैं उससे मोहब्बत रखूँगा और अपने आप को उस पर ज़ाहिर करूँगा। तो ये वो बात सुनकर यहूदा इस्करियोती कहता कि जो यहूदा इस्करियोती नहीं थे, वो दूसरा था, सॉरी। तो वो कहते कि की गल है खुदावंद, तुसीं साडे ते ज़ाहिर कर दे ते लोकां ते दुनिया ते क्यों नहीं ज़ाहिर कर दे। अब खुदा यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? यीशु ने जवाब में उससे कहा कि अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे तो वो तो वो मेरे कलाम पर अमल करे। खुदावंद बार बार यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर आप मुझसे मोहब्बत रखते हो तो हुक्मों को मनो। जो हुक्म है वो मानने हैं, अमल करना कहने का मतलब है कि अमल करे। कलाम पर अमल करेगा और मेरा बाप उससे मोहब्बत रखेगा। आमीन। मेरा बाप उससे मोहब्बत रखेगा। हम खुदा का शुक्र करते हैं, हमारा बाप हमसे मोहब्बत रखता है, लेकिन असा भी तो ना मोहब्बत करनी है ना, वो नहीं, उसने तो मोहब्बत कर दी। लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। उसने तो अपनी सारी मोहब्बत सानू दे दी थी, और क्या उसकी मोहब्बत में हम भी कुछ कर रहे हैं? खुदा ने सानू पूछना है, हाँ भाई तुसी की लैके आए दुनिया से, तो हम क्या बताएंगे कि हमने कुछ किया तेरे लिए? क्या रूहों को बचाया? अगर नहीं बचाया तो आज मौका है। अगर आपने कभी कलाम को नहीं पढ़ा, अगर आपने दुआ कभी नहीं की, अगर आपने कभी सोचा नहीं है कि वाकई मैं मसीह क्यों हूँ, तो आज से कलाम को पढ़ना शुरू कीजिए, दुआ करना शुरू कीजिए और खुदा से पूछिए, खुदा मैं क्यों इस दुनिया में आया हूँ, क्या मकसद है मेरी ज़िंदगी का। हालेलुया। मेरा बाप उससे मोहब्बत रखेगा और हम उसके पास आएंगे। आमीन। हम उसके पास आएंगे और उसके साथ सुकूनत करेंगे। क्या बात है! हमारा खुदा इतना प्यार से भरा, जो आसमान और ज़मीन का खालिक और मालिक है, हमारे साथ सुकूनत करेगा। क्या ही बात है! तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? जो आसमान और ज़मीन का खालिक और मालिक हमारे साथ सुकूनत, वो तो हमारे अंदर हमारे साथ रहता है। जब हम बोलते, हम नहीं बोलते, बल्कि खुदा का पाक रूह जो हमें बसा हुआ है वो बोलता है। हालेलुया। और मुझसे मोहब्बत नहीं रखता, और जो मुझसे मोहब्बत नहीं रखता वो मेरे कलाम पर अमल नहीं करता। जे असीं खुदा नाल मोहब्बत रखने तो फिर ਉਹਦੇ कहना तो मनना पेगा ना। चलो 100% तो कोई भी नहीं है, थोड़ा बहुत तो हमें खुदा का कहना मानना है ना। अगर नहीं मानेंगे तो हम उसके दोस्त नहीं, हम उसके बेटे बेटियां नहीं। और जो कलाम तुम सुनते हो वो मेरा नहीं बल्कि बाप का है जिसने मुझे भेजा। खुदा यीशु मसीह हमेशा ही बाप को जलाल देते थे। तो क्या आज हम अपने खुदा को जलाल दे रहे हैं? हमें सारा जलाल उसको देना है क्योंकि वो जलाल का बादशाह है। हालेलुया। क्योंकि जब भी खुदा यीशु मसीह कहते थे कि मैं खुदा का कदूस हूँ, मैं आसमान से आया हूँ, आसमान से उतरी रोटी हूँ, तो उत्थे जड़ा ना वो लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते सी, यहूदी मार कुटाई करते सी।
اور یہی ہے آج کے دور میں بھی ایسا ہی ہے، جب بھی ہم خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور تو ابلیس کو غصہ آتا ہے، وہ کہتا ہے تسی کیوں خدا دا تو اللہ دا تو کوئی بیٹا نہیں ہے، ہاں اللہ کا بیٹا نہیں، مجھے پتہ نہیں ہے اللہ کون ہے، تو خدا کا تو بیٹا ہے، ہم بلکہ خدا کے بیٹے بیٹیاں اس کے وسیلہ سے، آمین۔ ہم نے نہیں بلکہ اس نے ہمیں چنا اور مقرر کیا تاکہ جائے اور بہت سارا پھل لائے اور غیر قوموں کے سامنے انجیل کی منادی کرے اور ان کو باپ بیٹا روح القدس کے نام سے بپتسمہ دے۔ میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ رہ کر تم سے کہیں، لیکن مددگار، ہاں مددگار یعنی روح حق جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ پاک روح، جب ہم واقعی سچے دل سے توبہ کرتے ہیں اور اس کے نام سے، خدا یسوع کے نام سے بپتسمہ لیتے ہیں تو روح القدس ہمیں انعام میں ملتا ہے۔ جب روح القدس ہمارے ساتھ ہے تو وہ بولتا ہے، لیکن مددگار یعنی روح حق، یہاں پہ کسی نبی پیغمبر کی بات نہیں ہو رہی، روح حق کی بات ہو رہی، خدا کے روح کی بات ہو رہی ہے، ہلیلویہ۔ سوری میرا تھوڑا گلا خراب ہے، تھینک یو جیسس۔ جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، آمین۔ جب واقعی ہم دعا میں ٹھہرتے ہیں، اپنی آنکھیں جیسے ہی بند کرتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کون سے الفاظ بولنے ہیں، اور وہ خدا کا پاک روح ہم میں بولتا ہے کلام میں کہ جب تمہیں دعا کرنے نہیں آتی تو خدا کا روح جو ہے، روح آہیں بھر بھر کے ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے، ہمیں اور اچھا بولنا ہے۔ بولنا بھی چلو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بولنا کیا ہے، ہم نے خدا سے، ہم نے خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی عبادت کرے، جو دل سے، ہمارے دل سے اندر سے دعا نکلتی ہے، اور بہت سارے لوگوں کے لیے دعا ہوتی ہے، ہم کرتے ہیں اور خدا سنتا ہے۔ میں سارا جلال اس کو دیتی ہوں کیونکہ وہ جلال کا بادشاہ ہے۔ لکھا کہ جو بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، آمین۔ خدا کا شکر کرتے خدا پاک روح کے لیے کہ وہ ہمیں گہری باتیں ہم پر کھولتا ہے، بشرطہ ہم اس کے ساتھ جڑے رہیں، یعنی کلام کے اندر ہمارا فوکس سارا ہو، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا، آمین۔ بہت ساری چیزیں ہیں، جب ہم کلام کو تھوڑا سا نہیں زیادہ پڑھتے تو بہت ساری چیزیں ہمیں بھول جاتی ہیں، اور لکھا کہ وہ جو ہمیں بھولی باتیں ہیں وہ بھی ہمیں یاد کرائے گا۔ تھینک یو لارڈ، تھینک یو جیسس، تھینک یو ہولی فادر۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں پاک روح کے لیے کہ ہمیں بھولی باتیں بھی یاد کراتا ہے۔ ہاں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ سوری کہ کرسچن لوگ جو ہیں وہ انہوں نے وہ حافظ بائبل ہیں، اس کو تو کوئی بندہ حفظ نہیں کر سکتا، کیونکہ خدا کا کلام گہرا، سمندر سے بھی گہرا کلام ہے۔ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ اتنے ذہن دے بند کر لو، تو پھر تو ہم نے خدا کو ایسے ذہن میں بند کر لیا۔ جتنا ہم اس کو پڑھیں گے اتنا ہی خدا ریولیشن بھید ہم پر کھولتا جائے گا۔ میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں، آمین۔ ہمارے اندر، ہماری زندگی کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر خدا کا شکر ہے، ہم خدا یسوع کے نام سے اطمینان میں ہیں۔ لوگ بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، دولت کٹھی کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہمیں خدا کا شکر ہے کہ ہم زندہ خدا کی عبادت کرتے ہیں، ہم انتظار کر رہے ہیں کہ خدا، ہمارا خدا جو سچا خدا ہے وہ آنے والا ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اور وہ جو ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہماری فکر کرتا ہے۔ میرے پاس تو ایسے الفاظ بھی نہیں ہیں جس نام سے میں اس کو پکاروں میرا دل خوشی سے بھرا، ہلیلویہ۔ جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا، آمین۔ جس طرح دنیا اطمینان چاہ رہی ہے، کوئی چاہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ سڑ کو وڈی گڈی ہو جائے، وڈا کار ہوئے پھر اطمینان ہوں گے، لیکن ان کی زندگی میں اکثر میں سنتی ہوں، یوٹیوب پہ دیکھا ہے کہ ان کے پاس لاکھوں کروڑوں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے، لیکن ان کی زندگی میں سکون نہیں ہے۔ خدا رحم کرے سب پر، ہمیں جو ہے اس کے نام کو مبارک کہنا ہے کیونکہ وہ مبارک ہے، ہالےلویہ۔ اور خدا یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ میں انج اطمینان نہیں دیتا جی دنیا دیندی، بلکہ میں تمہیں اپنا اطمینان دیتا ہوں، آمین۔ تمہارا دل نہ گھبرائے، تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے، آمین۔ ہم نے ڈرنا نہیں، نہ گھبرانا ہے۔ تم سن چکے ہو کہ میں نے تم سے کہا کہ جاتا ہوں اور تمہارے
पास फिर आता हूँ। हाँ, हमारे खुदा यीशु मसीह आने वाले हैं, और तो कोई नबी पैगम्बर है नहीं है जो आएगा। तो खुदा यीशु मसीह जिंदा है, उसने मौत पर फतेह पाई। उसने कहा है, मौत तेरा डंक कहा है। तो जड़ा जिंदा है वो ही आएगा ना, जड़ा मरिया वो तो नहीं आ सकता। हालेलुया, थैंक यू। और वो तुम्हारे पास फिर आता है। तुम सुन चुके हो कि मैंने तुमसे कहा कहा के जाता हूँ। हमें लिखा है, सॉरी, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो उस बात से कि मैं बाप के पास जाता हूँ और होते हो, क्योंकि बाप मुझसे बड़ा है। आमीन। बाप मुझसे बड़ा है, ये एक बड़ा भेद है। खुदा बाप, बेटा और कुदस। हर बंदे को समझ नहीं आती। हम खुदा का शुक्र करते हैं और मसीहों के ऊपर ये भेद खुला है। ना सिर्फ मसीहों के ऊपर, बल्कि जो उसको जानना चाहता है खुदा उसके ऊपर बड़ा ये भेद खोल देता है। तो अगर आप वाकई ही भेद जानना चाहते हैं तो खुदा की हज़ूरी में झुकिए और कहिए, खुदा सच क्या है मेरे ऊपर खोल। क्योंकि कलाम में लिखा है कि सच्चाई से वाकिफ़ होंगे और सच्चाई आपको आज़ाद करेगी। जब तक आप अपने आप को खाली नहीं करेंगे, ये सच आपके ऊपर कभी नहीं खुल सकता। अगर कहेंगे साडा मज़हब ये वो, तो फिर ये भेद है वो आपके ऊपर नहीं खोलेगा। क्योंकि जो उसको मांगता है उसको वो देता है, जो उसको ढूंढता है वो उससे मिलता है। क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हैं। अभी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो इस वजह से मैं ज़रा थोड़ा इसको जल्दी से शॉर्ट कर रही हूँ। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। हालेलुया। और अब मैंने तुमसे उसके होने से पहले कह दिया, ताकि जब हो जाए तो तुम यकीन करो। खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में जब थे तो उस वक्त साथ साथ ही बताते थे कि मैं मर जाऊंगा, दफन होऊंगा और गाड़ा जाऊंगा, मारा जाऊंगा। और उस वक्त लोग यकीन नहीं करते थे। उस वक्त भी जो यहूदी थे वो भी मार कटाई पे आ जाते थे, और जो शिगिरत थे वो भी यकीन नहीं करते थे। तो खुदा यीशु मसीह पहले ही साथ साथ बता रहे थे। तो अभी ये सारा लिखा हुआ है कि मैं तो तुहानू पहले दसन दिया, लेकिन तुम यकीन नहीं करते। तो यकीन करना ज़रूरी है। उसके बाद मैं तुमसे बहुत सारी बातें ना करूँगा, क्योंकि उन्होंने जाना था। क्योंकि वो इधर रहने के लिए नहीं आए थे, वो आसमान से आए थे, आसमान पर गए और आसमान से वापस आने वाले हैं। क्योंकि दुनिया का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं, और मुझ में उसका कुछ नहीं। दुनिया का सरदार, हालेलुया। ये एक फ़र्क टॉपिक है, दुनिया का सरदार कौन है। लेकिन ये इसलिए होता है कि दुनिया जाने के मैं बाप से मोहब्बत रखता हूँ, और जिस तरह बाप ने मुझे हुक्म दिया मैं वैसा ही करता हूँ। हालेलुया। जिस तरह बाप ने मुझे हुक्म दिया है मैं ऐसे ही करता हूँ। क्या आज मैं और आप जो है वैसे ही कर रहे हैं जैसे हमारे बाप ने हुक्म दिया है हमें? अगर नहीं दिया तो हमें दुआ में ठहरना है। मुझे भी और आपको भी दुआ में ठहरना है कि खुदा जिस मकसद के लिए आपने हमें इस दुनिया में भेजा है, उस मकसद को हमारी ज़िंदगी में पूरा कर, ताकि बहुत सारी ना सिर्फ खुद बल्कि अपने आप, सबसे पहले अपने आप को बचाएं, फैमिली को, बच्चों को, आस पड़ोस वालों को बचाएं, और उसके बाद कौम और कबीलों में जाना है। ये खुदा का हुक्म है, इरशाद आज़म है कि जाओ पूरी दुनिया में जाकर इंजील की मुनादी करो, और उनको ये जो सुन रही है उनको बाप और बेटे रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। जो ईमान लाए वो निजात पाएगा। अगर आप ईमान लाते हैं, निजात पाना चाहते हैं, तो खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाना ज़रूरी है। जब आप खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाएंगे, तौबा करेंगे और रूह कुदस आपकी ज़िंदगी में आएगा, तो फिर आपको गहरी और छुपा हुआ खजाना, छुपी हुई चीज़ें, भेद आपके ऊपर खोलेगा। फिर आप जानेंगे कि वाकई खुदा का कलाम सच्चा है और ज़िंदा खुदा की इबादत हम करते हैं, ख़ासकर मसीह लोग। खुदा आपको बरकत दे। इस कलाम को शेयर करें, गौर से सुने, खुद पढ़ें, और इस वीडियो को भी शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस नेक काम करने के लिए हमारा साथ दें। चैनल को जो है आप लाइक कर लें, और दूसरों तक भी ये इंजील की मुनादी करने में आप हमारे साथ
حصہ لے سکتے ہیں، یعنی آپ شیئر کرتے ہیں اپنے بہن بھائیوں میں، کہیں بھی آپ جیسے آپ کو مناسب لگتا ہے تو آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ بہت ساری روحیں بچ جائیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اگر کسی گھر میں کمی ہے، کمزوری ہے، دکھ ہے، بیماری ہے، تو خدا یسوع کے نام سے، میں خدا کی بیٹی ہوتے ہوئے یسوع کے نام سے اس کو ڈانٹتی ہوں۔ آپ کے آنے والے دنوں میں آپ کی زندگی میں گواہی ہو اور سارا جلال اس کو ملے، کیونکہ وہ جلال کا بادشاہ ہے۔ خدا باپ بیٹے روح القدس کے نام سے آمین۔